हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SKH रेवोल्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट ने कंप्यूटर टीचर यानी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम दिया है, उन स्टूडेंट के मन में बहुत सारे डाउट है इस वैकेंसी को लेकर। तो वो अपने सारे डाउट जो है वो वन बाय वन आज क्लियर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपके जितने भी डाउट है वो सारे एक साथ क्लियर हो जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले है रिजल्ट कब तक कंफर्म आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो वेट है अब स्टूडेंट को रिजल्ट का है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं आया है और काफ़ी टाइम हो गया है इसका एग्ज़ाम हुए को। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा वेट जो है स्टूडेंट रिजल्ट को लेकर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर 22 अगस्त के बाद ही आएगा, ये कन्फर्म है। लेकिन 22 अगस्त के बाद कब तक आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर हमने बात करिए 26 से 27 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और फ्रेंड्स, लास्ट है अगस्त मंथ के अंदर ही आपका रिजल्ट आएगा और 22 अगस्त के बाद आएगा। हो सकता है ये 26-27 तारीख को आए। तो कंफर्म है फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट इसी मंथ में आएगा, इसकी आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट है इसकी कट ऑफ हाई रहेगी। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो है जिनको डाउट है, कुछ स्टूडेंट के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के मार्क्स 130 प्लस या 140 या 150 भी आ रहे होंगे। तो इनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो टेंशन में है। कौन सी कैटेगरी वाले? जनरल और OBC वाले, खासकर बॉयज़ कैटेगरी जो है, यहाँ पर जनरल बॉयज़ जो है और OBC बॉयज़ है, इनको टेंशन है कि इसकी कट ऑफ जो है हाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात क्लियर है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 130 प्लस आ रहे होंगे। मानकर चलते हैं अपने लगभग 300 स्टूडेंट होंगे, मैक्सिमम 300 स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स यहाँ पे 130 से ऊपर आ रहे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट के मार्क्स तो यहाँ पर 130 आने से रहे। और फ्रेंड्स, मान कर चलते हैं कि अपने यहाँ पर 120 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं, तो वो मान के चलते हैं अपने यहाँ पर टोटल यानी कि 130 120 प्लस मार्क्स जो है कितने स्टूडेंट के आ सकते हैं? मैक्सिमम 500। अब उन स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे गर्ल्स जो है, अदर कैटेगरी के सारे स्टूडेंट यहाँ पे अपनी कंसिडर करके चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी स्टूडेंट को इस कैटेगरी में लेते हो, तो अगर मैक्सिमम स्टूडेंट मानते हो जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो अगर अपनी इस चीज़ को लेके चलती हैं, तो मान लो यहाँ पर आपके कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है, आप मान लेते हो कि यहाँ पर जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं वो यहाँ पर लगभग 1500 स्टूडेंट है। और ये स्टूडेंट, मैं उन सभी स्टूडेंट को कंसिडर कर रही हूँ जिनके मार्क्स 110 से प्लस है, जिनके मार्क्स 120 से प्लस है और 130 से प्लस है, सभी स्टूडेंट। क्योंकि सब स्टूडेंट ऐसे तो नहीं होंगे जिनके मार्क्स 130 ही होंगे या 135 होंगे। तो बहुत ही कम स्टूडेंट है जिनके मार्क्स इतने आ रहे हैं। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल पोस्ट भी देखते हैं कि टोटल पोस्ट जो है वो इसमें कितनी है और कितने स्टूडेंट जो है जिनके मार्क्स इस तरीके से आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देख लिया कि 1500 स्टूडेंट मान कर चलते हैं जिनके मार्क्स 100 से ऊपर हैं या फिर 110 से ऊपर है जिनके मार्क्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब बचे हुए स्टूडेंट मान लो कि यहाँ पर कितने हैं, लगभग 7-8 हज़ार स्टूडेंट जो बचे हुए हैं, उनके मार्क्स तो इतने नहीं है ना, उनके मार्क्स तो नॉर्मल उतने ही होंगे। और उनमें बहुत सारे स्टूडेंट जिनके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन उनका एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम क्लियर करने आपको ज़रूरी है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। और फर्स्ट पेपर में भी 40% लानी ज़रूरी है, सेकंड में भी लानी ज़रूरी है। लेकिन किसी स्टूडेंट के अगर फर्स्ट पेपर में यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नॉन टेक्निकल तैयारी कर रहे थे और उनके मार्क्स यहाँ पर मैं मान कर चलती हूँ 80। मान लो फर्स्ट पेपर में उनके मार्क्स 80 आ रहे हैं, तो सेकंड पेपर उनका पास भी नहीं हो रहा है। वो वेट कर रहे हैं उनके मार्क्स बढ़े, उनके मार्क्स बढ़ेंगे तो वो इस कट ऑफ के अंदर आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनका एक पेपर पास नहीं हो रहा है तो वो फेल है, अभी तक तो वो फिलहाल फेल है। तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं फिर भी वो इस पेपर को पास नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके मार्क्स अच्छे हैं और वो दोनों पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके दोनों पेपर के अंदर, यहाँ पे मान के चलती हूँ मैं, 50-50 मार्क्स हैं, दोनों पेपर में 50-50 मार्क्स है और अच्छा स्कोर है क्योंकि दोनों में पास है वो। और वो अब सेफ भी है, अगर क्वेश्चंस ज़्यादा डिलीट होते हैं या क्वेश्चंस के आंसर चेंज होते हैं फिर भी वो सेफ है बिल्कुल। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस डाउट को मन से निकाल दीजिए कि इसकी कट ऑफ हाई रहने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है। पोस्ट अगर अपने लेके चले यहाँ पर 10,000 पोस्ट में से
तो कितने स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स होंगे, कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों पेपर में क्वालिफाई कर रहे होंगे, और सभी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ऑल सभी कैटेगरी जो है वो इसमें कंसिडर है। तो फ्रेंड्स आप इसकी टेंशन मत लीजिए, इसकी कट ऑफ जो है इतनी हाई नहीं जाने वाली है। अगर आपके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स से मैं मान कर चलती हूँ जनरल और ओबीसी में बॉयज़ जो है जिनके मार्क्स 20 अबव है, तो वो अपने आप को यहाँ पर सेफ मान सकते हैं बिल्कुल। और गर्ल्स की बात करें तो फ्रेंड्स गर्ल्स को यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्ल्स जो है वो अगर क्वालिफाई मार्क्स के पास में है तो वो बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ये बिल्कुल है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो यहाँ पर अपने सारे जो टोटल पोस्ट है वो सारी चीज़ें अपने देखेंगे, टोटल पोस्ट है किस प्रकार से इन्होंने डिवाइड किया है पोस्ट को, वो सारी चीज़ें देखेंगे, अलग अलग कैटेगरी में किस प्रकार से पोस्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चंस जो है वो है यहाँ पर बोनस जो अंक है आपका वो मिलेगा या फिर नहीं। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं बोनस मिलेगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है, कुछ सोशल मीडिया पे भी बोल रहे हैं कि बोनस मिलेगा। और सेकंड यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ेगी तब भी बोनस मिलेगा क्या, ये भी डाउट है कि अगर क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ती है तो बोनस मिलता है क्या। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होने वाला। बोनस क्या होगा, अगर क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ती है तो वो एक प्रकार से अपनी मान लेती हैं बोनस है, क्योंकि उसमें क्या है क्वेश्चंस डिलीट होने पर ही आपकी वेटेज जो है क्वेश्चंस का वो बढ़ता है। सिर्फ एक कंडीशंस में बोनस जो है इसमें नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, बिल्कुल बोनस इसमें नहीं मिलेगा। बस ये है कि आपकी क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्वेश्चंस जितने डिलीट होंगे उससे आपके क्वेश्चंस की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और उससे आपका स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा। तो वही है। बाकी अगर हम देखें फ्रेंड्स यहाँ पर तो दोनों ही चीज़ें मान सकते हैं, क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ा लो, चाहे जितने डिलीट हुए हैं क्वेश्चंस उनका मतलब यहाँ पे 40% निकालो बचे हुए क्वेश्चंस का। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 100 क्वेश्चंस थे, उसमें से आपके मान लो 5 क्वेश्चंस की डिलीट होती है, तो अब क्वेश्चंस बचे हैं आपके 95 क्वेश्चंस। अब 95 का 40% मान लो कितना है, तो उतने ही मार्क्स आपको अब लेके आने पड़ेंगे। एक तो कंडीशंस ये हो सकती है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, और सेम अगर आप वैल्यू बढ़ाते हो तो वो भी सेम ही रहती है वैल्यू, दोनों अपने तरीके से करते हैं, तो आंसर दोनों का सेम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है कि अगर अपने डिलीट करने के बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं उनका 40% ले, चाहे अपने क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ाए, सेम है। लेकिन यहाँ पर ये जो डाउट है आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें बोनस नहीं मिलेगा, आपको बोनस नहीं मिलेगा, बचे हुए क्वेश्चंस का आपका 40% या क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ा के सेम बात है, वो एक ही बात है। ठीक है, अब है यहाँ पर फीमेल जो कट ऑफ है वो कम रहेगी क्या। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल साफ है कि फीमेल जो कट ऑफ है वो यहाँ पे कम रहने वाली है, और रीज़न क्या है कि स्टूडेंट भी कम थे, और दूसरा यहाँ पे कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं था, और फ्रेंड्स अगर हम अपनी बात करें फॉर्म भी इतनी ज़्यादा नहीं फिल किए गए थे। पोस्ट बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी पोस्ट है कि इसमें जो है फीमेल को 30% जो है यहाँ पे रिजर्वेशन है, उसका भी फ़ायदा जो है इन फीमेल को मिलेगा, तो इनकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। यानी कि ये चाहे किसी भी कैटेगरी में है, अगर इनके मार्क्स जो है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स अगर इनके पास हो रहे हैं तो बिल्कुल ये अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का डाउट है कि 30%, 35%, 40% से कम है तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो फ्रेंड्स अभी इसका जो है चल रहा है कि इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है आपका 35 से 40% जो है वो कम करने की उपेंद्र यादव जी जो है वो मांग उठा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए डिमांड उठा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है आपकी जो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई जो है यहाँ पे हो रहा है जो उसको कम कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो जिनके मार्क्स 35-40% से कम है उनका सिलेक्शन श्योर है। मतलब यहाँ पर जिन स्टूडेंट के मार्क्स अगर अपने मानते हैं कि इससे थोड़े कम है, यानी कि 30 नंबर आ रहे हैं किसी स्टूडेंट के, यहाँ पे 35 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो 40 तक पहुँच सकता है आराम से। और दूसरा यहाँ पे अगर उसको मार्क्स के अंदर यहाँ पे जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको कम कर दिया जाए तो भी वो बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकता है। लेकिन ये कंडीशंस कब है फ्रेंड्स, ये कंडीशन कब है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका पहले रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, रिजल्ट के बाद में क्या होगा, जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उसके बाद में देखा जाएगा कितनी पोस्ट जो है वो खाली रहती है, साथ में ही कितने कट ऑफ आपकी जा रही है, कितनी पोस्ट आपकी खाली रह रही है, तो उस पर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो आपका कम कर दिया जाएगा और जो रिमेनिंग जो पोस्ट है उसको भर दिया जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है जो वो यहाँ पे लग रही है फ्रेंड्स, हो सकता है ऐसा हो। लेकिन अगर हम फ्रेंड्स अभी रिजल्ट की बात करें तो अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप पास हो रहे हैं 35 अगर SC ST में है और 40% मार्क्स अगर आपके OBC जनरल में है तो ही आप इस पेपर को पास कर पाएंगे। अभी फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट निकलेगा
फिर इसके लिए जो डिमांड की जा रही है कि इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो कम कर दिया जाए, तो जितनी पोस्ट बचेगी, अगर पोस्ट खाली रह रही है उस कंडीशंस में आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो कम करके वापस जो है आपकी कट ऑफ डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट जिनके मार्क्स यहाँ पर, अगर अपनी बात करें ओबीसी जनरल में, कुछ स्टूडेंट है जिनके मार्क्स जो है किनारे पे है, यानी 40% से नीचे हैं, 38 है, 39 है, वो पास नहीं हो रहे हैं अभी इस आंसर की के बाद में। तो फ्रेंड्स, जैसे ही क्वेश्चंस डिलीट होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर चेंज होते हैं, बाई लक उनका जो सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे 35 या 40 तक पहुँच जाएंगे और उन स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 100% ऐसा हो सकता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने टोटल पोस्ट जो है उसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया वो अपने देखते हैं, किस प्रकार से इन्होंने टोटल पोस्ट जो है वो डिवाइड किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पर आपकी है, अगर अपने नॉन टीएसपी एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर 8,974 जो है टोटल पोस्ट है आपकी, ठीक है। और अगर अपने टीएसपी एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे 888 आपकी टोटल पोस्ट है। और टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे बेसिक में है लगभग 10,000 के अराउंड में है। देख लो फ्रेंड्स, काफ़ी पोस्ट है इसमें, लगभग यहाँ पे 10,000 के अराउंड में है। और टीएसपी और नॉन टीएसपी में इस प्रकार से है, यहाँ पे नॉन टीएसपी की दे रखी है और यहाँ पे टीएसपी एरिया की है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नॉन टीएसपी एरिया है उसके अंदर लगभग 9,000 पोस्ट है आपके पास, 9,000 पोस्ट है, जो बहुत ही बड़ी संख्या में है, इतने पद जो है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले कट ऑफ जनरल कैटेगरी में, तो यहाँ पे किस प्रकार से डिसाइड होगी आपकी कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपने देखिए जनरल कैटेगरी के अंदर टोटल जो यहाँ पे फॉर्म है 3,296 है टोटल जनरल कैटेगरी के लिए। उसमें अगर आपने देखी वुमेन के लिए यहाँ पे 30% जो है रिजर्वेशन है, तो उसमें यहाँ पे सामान्य जो वुमेन है उनके लिए यहाँ पर अगर देखें 665 है, और विधवा के अंदर 258 सीट है, और प्रीतिकता की कंडीशंस में 51 पोस्ट है आपकी। टोटल जो बची हुई पोस्ट है, यानी कि यहाँ पे अगर अपने फीमेल कैटेगरी को बाहर निकाल देते हैं तो टोटल बची हुई पोस्ट जो है वो है 2,322 आपकी टोटल पोस्ट बची हुई है जनरल कैटेगरी में। तो ये इतनी फीमेल कैटेगरी के लिए पोस्ट है टोटल, यानी कि 665 है, 258 और 51 टोटल पोस्ट है ये आपकी। नेक्स्ट है ओबीसी कैटेगरी में टोटल पोस्ट की बात करें तो 1857 है टोटल पोस्ट आपकी। और अगर अपनी सामान्य जो है फीमेल उसकी बात करें 378 है, लगभग 400 के पास में है। और विधवा की कंडीशंस में 147 पोस्ट है, और प्रतिकता की पोस्ट जो है यहाँ पर 18 पोस्ट है। और जो रिमेनिंग जो यानी जिसके अंदर सभी कैटेगरी यहाँ पे आएगी, फीमेल और बॉयज़ सभी को लिया जा सकता है इस पर, तो यहाँ पर है 1314 बची हुई पोस्ट जो है, ठीक है। और ये इतनी पोस्ट 30% जो है ये गर्ल्स के लिए यहाँ पे रिजर्व है, गर्ल्स के लिए यहाँ पे रिजर्व पोस्ट है, ओके। और यहाँ पे टोटल जो है ओबीसी कैटेगरी में मानकर चलो आप 2,000 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी में लगभग 2,000 पोस्ट है। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे एमबीसी कैटेगरी में 436 पोस्ट है टोटल। और अगर अपने फीमेल के अंदर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे सामान्य जो महिला है उसकी 93 पोस्ट है, और विधवा की है 23, लेकिन प्रतिकता की यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है। और रिमेनिंग जो पोस्ट है जो सभी कैटेगरी, यानी कि यहाँ पे मैं बात करती हूँ फीमेल और जो है मेल फीमेल दोनों के लिए, यहाँ पे टोटल जो रिमेनिंग पोस्ट है वो 320 है, और टोटल पोस्ट जो है वो यहाँ पे 436 पोस्ट है। फिर है फ्रेंड्स यहाँ पर एससी कैटेगरी में, तो लगभग आप मान कर चलो 1400 पोस्ट है, टोटल 1400 पोस्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे एससी कैटेगरी जो है उसमें टोटल पोस्ट अगर अपने देखें तो लगभग यहाँ पर 1400 पोस्ट है, ओके। और अगर अपने फीमेल कैटेगरी में 30% रिजर्व पोस्ट में देखें तो यहाँ पर सामान्य जो महिला है उसकी 291, यानी कि लगभग 300 है यहाँ पर। और विधवा की है यहाँ पर 105, और प्रतिकता के लिए यहाँ पे 12 पोस्ट है, ओके। और शेष जो रिमेनिंग है वो 1000 पोस्ट है यहाँ पे। तो यानी टोटल अगर पोस्ट अपने देखें तो एससी कैटेगरी में 1400 है, 1400 सीटें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आपने देखें तो 1050 के अराउंड में, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे पोस्ट है। और फीमेल कैटेगरी में 30% रिजर्वेशन में सामान्य महिला की 222 पोस्ट है, विधवा की है यहाँ पे 76, और जो परित्यक्ता जो है उनकी पोस्ट है यहाँ पे 10। तो यहाँ पे टोटल जो रिमेनिंग पोस्ट है ना, जिसमें यहाँ पे मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, तो वो है यहाँ पे 751 टोटल पोस्ट है। और देखो यहाँ पे जो फीमेल है उनके लिए 30% रिजर्वेशन है, जो वो इस प्रकार से इनकी पोस्ट। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो टीएसपी एरिया था उसके अंदर अगर अपनी पोस्ट देखें तो इस प्रकार से मैंने इनको इस प्रकार से लिखा है। टीएसपी एरिया में जनरल कैटेगरी में 453 है,
SC में 40 और ST में 395 पोस्ट है। बाकी फ्रेंड्स अगर अपने फ्रेंड्स यहाँ पर देखो एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए यहाँ पे 1072 पोस्ट है। वहीं पर स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर जो है उनकी 168 पोस्ट है। तो इस प्रकार से इन्होंने पोस्ट जो है वो डिवाइड की है। बाकी मैंने मेन यहाँ पे आपकी पोस्ट जो है वो टोटल बता दी किस प्रकार से इन्होंने डिवाइड किया है। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ टोटल इसके अंदर कितने फॉर्म आपके फिल किए गए थे। टोटल फॉर्म फिल कितने किए गए थे वो भी आपको पता होना जरूरी है, ताकि जो कट ऑफ है वो इससे ही डिसाइड होगी कितनी टोटल पोस्ट है, कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, तो क्या कंपटीशन इसमें रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपने देखे इसमें तो बेसिक और सीनियर की टोटल मिला के जो पोस्ट थी वो थी यहाँ पे 2,52,535 टोटल यहाँ पे फॉर्म जो है फिल किए गए थे। इतने टोटल फॉर्म फिल किए गए थे। अगर अपने बेसिक की बात करें तो यहाँ पे बेसिक जो है सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो इसी के अंदर है। अगर अपने देखें तो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिल किए गए थे बेसिक के अंदर ही किए गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर अपने देखें तो 2,21,965 टोटल स्टूडेंट जो है जिन्होंने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो है इसमें फॉर्म फिल किया। अब फ्रेंड्स अगर अपने जनरल कैटेगरी के अंदर बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो मेल और फीमेल है उनमें यहाँ पर तो 47,758 मेल कैटेगरी में जनरल में थे और 27,192 जो है फीमेल कैटेगरी जनरल के अंदर फॉर्म फिल किए गए थे। ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो है अगर अपनी बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो है 69,116 मेल कैटेगरी में और 19,846 जो है फीमेल कैटेगरी में फॉर्म टोटल फिल किए गए थे। EWS की कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 25,593 जो है टोटल मेल कैटेगरी में और 8,083 जो है फीमेल कैटेगरी में फॉर्म फिल किए गए थे। SC कैटेगरी की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स 22,021 जो है मेल कैटेगरी में और जो फीमेल कैटेगरी है उसमें यहाँ पर 5,421 फीमेल कैटेगरी में फॉर्म फिल किए गए थे। फिर अपने ST कैटेगरी की बात करते हैं तो 16,366 फॉर्म मेल में और 4,939 जो है यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में फॉर्म फिल किए गए थे। वहीं पर MBC कैटेगरी की अगर बात करें 5,134 मेल कैटेगरी में और फीमेल में यहाँ पर थे 1,030 फीमेल के अंदर फॉर्म फिल किए गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप फीमेल कैटेगरी के अंदर जो है कट ऑफ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म फिल देख सकते हैं कितने कम फॉर्म यहाँ पे फीमेल कैटेगरी के अंदर फिल किए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे SC और ST कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हैं लगभग 5,000 फीमेल जो है SC में है, लगभग 5,000 फीमेल जिन्होंने फॉर्म फिल किया कि ST में। अगर अपने देखें ना फ्रेंड्स यहाँ पे तो SC और ST के अंदर जो फीमेल है उनकी कट ऑफ यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाई एरिया आपका रखा गया है 35% अगर आप उस मिनिमम क्वालिफाई एरिया को पास कर रहे हैं और आपके मार्क्स 3-4 ऊपर हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को यहाँ पर सेफ मान सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ लगभग इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल कैटेगरी जो है जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे 95 से 105 के बीच में आ रहे हैं वो अपने आप को यहाँ पर सेफ मान सकते हैं। फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी जो है यहाँ पर इस कैटेगरी की जो कट ऑफ है थोड़ी हाई जा सकती है। इसके पीछे रीज़न है कि जो यहाँ पे अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो भी इसके अंदर ही कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर इस कैटेगरी की जो कट ऑफ है थोड़ी मतलब यहाँ पे 5 मार्क्स अबव जा सकती है इस कट ऑफ से। बाकी फ्रेंड्स अगर अपने OBC की बात करें तो जिसके भी मार्क्स 90 से 95 के बीच में बन रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं बिल्कुल। SC और ST कैटेगरी में यहाँ से 80 से 90 के बीच में और सेम ST में भी 80 से 90 के बीच में। अब फ्रेंड्स फीमेल कैटेगरी जो है यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में अगर वो अपना मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लेके आ रही है तो अपने आप को यहाँ पे सेफ मान सकती है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को डाउट है कि डिलीट क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है या फिर डिलीट क्वेश्चंस जो है जिस प्रकार से अभी सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे 5 क्वेश्चंस जो आपके डिलीट होने वाले हैं और 7 से 8 क्वेश्चंस के आंसर चेंज होने वाले हैं। लेकिन पहले ये स्टूडेंट कह रहे थे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्शन में है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है डिलीट होंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर ऑब्जेक्शन बहुत सारे क्वेश्चंस पे लगा है और क्वेश्चंस के आंसर चेंज नहीं होंगे। कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि क्वेश्चंस के आंसर जो है चेंज नहीं होंगे, पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर ऑथेंटिक प्रूफ आपको दिया गया है किसी स्टूडेंट ने किसी ऑब्जेक्शन के लिए तो क्वेश्चंस के आंसर चेंज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके डाउट है कि कितने क्वेश्चंस डिलीट होंगे, कितनों के आंसर चेंज होंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर
जो सेकंड था वो मैंने लिया है। और अपने इसमें 7वें क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस जो है डाउटफुल क्वेश्चंस है आपके। मैं यहाँ पर आके सारे जो डाउट है वो यहाँ पर क्लियर करूँगी। और फ्रेंड्स साथ में अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस, यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चंस के आंसर चेंज हुए हैं और 5 से 6 क्वेश्चंस के जो है क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। यानी कि 7 से 8 क्वेश्चंस तो लगभग आपके आंसर चेंज हुए हैं और लगभग 5 से 6 लगभग मान कर चलो आप यहाँ पर 12 क्वेश्चंस के अंदर मतलब बदला गया है। जो भी बदलाव आया है वो 12 क्वेश्चंस के अंदर आया है लगभग। तो फ्रेंड्स अपने देखते हैं कि साथ में ये भी देखते हैं कि यहाँ पर ये बात कितनी सत्य है। तो फ्रेंड्स ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि यहाँ पर आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़्यादा चेंज किए हो। रीज़न ये है कि बोर्ड नहीं चाहता कि ज़्यादा क्वेश्चंस डिलीट हो। और इसके पीछे रीज़न ये भी है क्योंकि अभी वीडियो का जो रिजल्ट आया था उसके अंदर लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस डिलीट हुए थे और उसकी वजह से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत लॉस हुआ है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा क्वेश्चंस डिलीट ना करने के पीछे शायद रीज़न ये रहा होगा और क्वेश्चंस के आंसर चेंज करने के पीछे रीज़न ये रहा होगा क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस है उनके ऑथेंटिक प्रूफ जो है स्टूडेंट के द्वारा दिए गए हैं। ऑथेंटिक प्रूफ अगर किसी स्टूडेंट ने किसी क्वेश्चन से रिलेटेड दिया है तो वो आंसर चेंज हो सकता है, 100% उसकी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स। तो यही रीज़न है शायद क्वेश्चंस के आंसर चेंज हुए हैं तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस के आंसर आपके चेंज होंगे। तो फ्रेंड्स अपने देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स ये दो जो क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग के यहाँ पर, तो इन दोनों क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगा था और पॉसिबिलिटी थी कि इनके आंसर चेंज होंगे। तो फ्रेंड्स एक यहाँ पर क्वेश्चंस था ब्लैक होल से रिलेटेड जो है ये वाला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया गया था स्टूडेंट के द्वारा और रीज़न इसके अंदर रहा था कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अगर फ्रेंड्स इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक मान रहा है तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस डिलीट होने के चांसेस है। 25 क्वेश्चंस जो है अगर इसमें, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे इंग्लिश के अंदर जो वर्ड दे रखा है वो हिंदी में नहीं दे रखा, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंस होने की वजह से ये क्वेश्चंस हो सकता है डिलीट हो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस तो ये है जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 32 क्वेश्चंस, इसके अंदर वाईफाई से रिलेटेड क्वेश्चंस है। और फ्रेंड्स अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट ने ऑथेंटिक प्रूफ जो है वो दिया है, इसकी वजह से इस क्वेश्चंस का आंसर चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसके आंसर चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर चेंज हो सकता है वाई मैक्स वाले क्वेश्चन का। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपका चेंज होगा, इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ऑथेंटिक प्रूफ जो है वो अच्छे से दिया गया है और इसका क्वेश्चन का आंसर जो है डी है, ऑल ऑफ अबव इसका आंसर होना चाहिए और पॉसिबिलिटी है इसका क्वेश्चन जो है आंसर है वो 100% आपका चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, स्टेट टेस्ट लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 54 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका चेंज होगा। देखो फ्रेंड्स ये 58 क्वेश्चंस जो है जावा स्ट्रिंग वाला, और मुझे लगता है ये क्वेश्चंस आपका डिलीट हो सकता है क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर अगर उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक मानी है तो 100% ये क्वेश्चंस डिलीट होगा क्योंकि वीडियो एग्जाम में यही किया गया था, जहाँ पे उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक मानी उस क्वेश्चन को ही उन्होंने डिलीट कर दिया। जहाँ पे उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक मानी उस क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट किया है, तो पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन के डिलीट होने की। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये 68 क्वेश्चन है जो इस पे स्टूडेंट ने आउट ऑफ सिलेबस करके यहाँ पे इस पे ऑब्जेक्शन लगाया है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं मानेंगे इसमें, तो बोर्ड आउट ऑफ सिलेबस नहीं मानेगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। और फ्रेंड्स ये 67 वाला क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी है इसके डिलीट होने की। 67 वाला क्वेश्चन जो है DDL DML TCL वाला क्वेश्चन जो है इसकी पॉसिबिलिटी है 100% की ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है आपका। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे 75 क्वेश्चन जो है बायोस और रोम, हो सकता है पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाए। अगर यहाँ पे इसका आंसर तो वैसे भी चेंज नहीं करेंगे, ये तो कन्फर्म है इसका आंसर चेंज नहीं करेंगे, आंसर बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। हो सकता है फिर ये क्वेश्चंस डिलीट ही हो, अगर आंसर चेंज नहीं कर रहे तो फिर ये क्वेश्चंस डिलीट हो सकता है। इस पे ऑब्जेक्शन बहुत लगे हैं फ्रेंड्स। एक फ्रेंड्स यहाँ पे 85 वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन है पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन डिलीट हो जाए, बाकी अगर डिलीट नहीं होता है तो इसका आंसर चेंज बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है 5 स्टेट ही मानेंगे।
तो इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाए, यानी कि इसका आंसर 4 होना चाहिए इस टाइप से, या फिर 5 होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक पॉइंटर वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाए, पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन के डिलीट होने की, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर जो है यहाँ पे 2 आंसर जो है वो आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन डिलीट होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि जहाँ पर भी एक क्वेश्चन जो है उसके 2 आंसर मिल रहे हैं, तो वो क्वेश्चन डिलीट होने की पॉसिबिलिटी जो है 100% हो जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आप मानकर चलो 100% इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका चेंज होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑथेंटिक प्रूफ जो है वो दिया गया है स्टूडेंट के द्वारा, और इस क्वेश्चन का आंसर 100% चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। मुझे जहाँ तक लगता है इस क्वेश्चन का आंसर 100% आपका चेंज ही होगा, डिलीट नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपका आंसर इसमें चेंज होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे EWS और MPC कैटेगरी के अंदर जो भी स्टूडेंट है, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनके क्वेश्चंस है कि यहाँ पे मिनिमम जो आपके मार्क्स है, क्वालिफाई मार्क्स, वो क्या क्या रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर अपनी EWS और MPC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 40% ही आपको लाने पड़ेंगे। जैसे OBC और जनरल में सेम उसी प्रकार 40% आपको दोनों पेपर में 40 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे PH और PW कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है वो क्या है। तो फ्रेंड्स अगर अपने इस कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर OBC में कोई स्टूडेंट है तो अगर उसके मार्क्स यहाँ पे 35% ही लाने होंगे, ओके। और अगर यहाँ पे SC ST में है तो उनको यहाँ पर ओनली 30% मार्क्स ही क्वालिफाई मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, यानी कि इनको 5% की छूट जो है वो इनको दी जाएगी। अगर यहाँ पे SC ST कैटेगरी में है तो उस स्टूडेंट को यहाँ पे 5% छूट के बाद में उसे 30% ही लाने होंगे। वहीं पर OBC और जनरल कैटेगरी में है तो उसको 5% छूट के बाद में यहाँ पे 35% मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है उनको सबसे ज़्यादा डाउट है कि उनके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितने लाने हैं। अगर फ्रेंड्स मैं इनकी पोस्ट की बात करूँ तो स्पेशल इनकी जो पोस्ट है वो 168 है स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर। अभी स्टूडेंट को डाउट है कि क्या उनको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स नहीं लाने हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा कोई भी रूल या नोटिफिकेशंस के अंदर जो है ऐसा रूल नहीं दे रखा है, और मुझे कहीं पर भी ऐसा रूल जो है नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर OBC और जनरल के अंदर जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी से, उनको यहाँ पर ये हो सकता है कि उनको यहाँ पे 40% मार्क्स ही लाने पड़ेंगे। और अगर वो SC ST कैटेगरी के अंदर है तो उन स्टूडेंट को यहाँ पर उनको यहाँ मार्क्स जो रहेंगे वो यहाँ पे 35% रहेंगे। बस इतना हो सकता है कि इनकी जो कट ऑफ है वो OBC जनरल से कम जा सकती है, बाकी इनको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो इनके रखे ही जाएंगे। बाकी इसके बारे में कोई मुझे नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मिला नहीं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनके लिए रूल जो है वो ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स OBC और जनरल में 40% लाने हैं और 35% यहाँ पे SC और ST कैटेगरी में लाने हैं, अगर इस टाइप के स्टूडेंट नहीं मिल पाते हैं तो इनका जो क्राइटेरिया है वो कम कर दिया जाएगा, ऐसा रूल है। यानी कि क्राइटेरिया 5% अगर मैं कम करती हूँ तो यहाँ पे 35 हो जाता है OBC जनरल में, और इनका हो जाता है यहाँ पे 30% SC ST कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन स्टूडेंट के लिए। लेकिन अगर इस क्राइटेरिया को कम करने के बाद भी स्टूडेंट नहीं मिलते हैं तो फिर इनका क्राइटेरिया और कम कर दिया जाएगा, ऐसा रूल में लिखा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिलीट क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको बता दिए कौन से क्वेश्चंस डिलीट हो सकते हैं कौन से नहीं। अब फ्रेंड्स सबसे बड़ा डाउट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रिजल्ट के कितने दिन बाद में होगा। तो फ्रेंड्स लगभग आपको यहाँ पे 1 मंथ जो है वो दिया जाएगा, लगभग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको 1 मंथ दिया जाएगा, और आप उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जो आपको डॉक्यूमेंट तैयार करवानी है वो आपको यहाँ पे टाइम जो है मिल जाएगा। नहीं तो अगर फ्रेंड्स ये जो पूरी प्रोसेस है अगर इन्होंने फास्ट रखी तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 15 दिन का टाइम जो है वो मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर अपनी मैक्सिमम टाइम की बात करें तो 1 मंथ आपको टाइम मिल जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग 20,000 स्टूडेंट जो है यानी कि 2 गुना स्टूडेंट यहाँ पे पास किए जाएंगे, तो लगभग आपके 20,000 स्टूडेंट जो है जिनको पास किया जाएगा। और जो 20,000 स्टूडेंट है इनका DV करवाएंगे तो उस कंडीशंस में आपका जो लगभग मैं मान कर चलती हूँ यहाँ पे 15 दिन तो आपको लग ही जाएंगे कंटिन्यू। अगर पर डे जो है आपका DV होता है तो यहाँ पर एक दिन के अंदर 400 या 500 स्टूडेंट जो है बुलाए जाएंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो लगभग आपके 15 दिन यहाँ पे काउंट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट सबसे बड़ा जो डाउट है स्टूडेंट का
नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे जो बड़ा डाउट है स्टूडेंट का कि 2 गुना स्टूडेंट अगर पास करते हैं तो फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने मान कर चलते हैं कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो 3 से 4 मार्क्स तो बढ़ेगी, इतनी बढ़ सकती है आपकी कट ऑफ। अगर अगर फ्रेंड्स ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है पास ही नहीं करे हो, स्टूडेंट कम जो है इनको 10,000 ही नहीं मिल रहे हैं, उस कंडीशंस में हो सकता है आपकी कट ऑफ ना बढ़े। बाकी अगर इन्होंने 20,000 स्टूडेंट पास किए हैं उस कंडीशन में आपकी कट ऑफ जो है 3 से 4 मार्क्स जो है बढ़ेगी। हर कैटेगरी में 3 से 4 मार्क्स जो है कट ऑफ यहाँ पे बढ़ सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है इनमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज्ड हैं। फर्स्ट है कि नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन उस प्रक्रिया में किया जाता है जब एक ही जो एग्ज़ाम होता है और उसको अलग अलग शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे कि अगर अपने बात करें वीडियो जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर सभी एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में थे। पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सभी एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में थे, तो वहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अपनाई गई थी। ठीक है, यहाँ पे एक ही दिन में सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम लिया गया है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होगा। किसी भी कंडीशंस में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर अपनी बात करें मिनिमम क्वालिफाई अंक क्या रहेंगे, तो आपको पता है मिनिमम क्वालिफाई अंक यहाँ पे सेम है। एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर यही रखे गए हैं अभी तक। तो रिजल्ट आने के बाद अगर स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, इतनी पोस्ट खाली रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है उसको कम किया जा सकता है और मेरिट जो है कम करके दूसरी बार जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, एंड बोनस अंक का मैंने आपको बता दिया, बोनस अंक इसमें नहीं मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो इसमें नहीं होगी। तो ये आप डाउट जो है मन से निकाल दीजिए। अब फ्रेंड्स अपनी बात कर, तो फ्रेंड्स जिन स्टूडेंट के मार्क्स कम आ रहे हैं, यानी कि अगर वो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है नहीं ला पा रहे हैं, तो उन्हें डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए उन्हें अच्छे से तैयारी करनी है। और फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आईटी सेक्टर में अब वैकेंसी नहीं आएगी, बहुत सारी वैकेंसी जो है आईटी सेक्टर में आने वाली है। और यहाँ पे स्टेट लेवल की अगर अपनी बात करें तो यहाँ पर तो आएगी ही, और अगर अपने सेंटर की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारी पोस्ट जो है आपकी आईटी सेक्टर में आने वाली है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बताऊँ यहाँ पर स्टेट में, तो यहाँ पर इतनी जो है अनुमानित पोस्ट आपकी आने वाली है। अभी आईए और जो प्रोग्रामर है इनकी पोस्ट तो आने ही वाली है बहुत ही जल्द जो है फ्रेंड्स। लगभग अगर अपने मान कर चलें यहाँ पर 2000 से 3000 के बीच में आपकी पोस्ट आएगी। और अगर अपने प्रोग्रामर की बात करें तो यहाँ पर 140 से 160, इससे ज़्यादा भी हो सकती है ये पोस्ट प्रोग्रामर की। और बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है, संस्कृत कंप्यूटर टीचर जो है वैकेंसी यहाँ पर 2000 से लेकर 3000 के राउंड में आपकी पोस्ट आने वाली है। तो इसके लिए अभी चल रहा है, जो उपेंद्र यादव जी है वो इसके लिए मांग भी कर रहे हैं कि जो है इस डिपार्टमेंट में मतलब वैकेंसी आनी चाहिए। और हाई कोर्ट आईए और प्रोग्रामर की भी वैकेंसी आपकी यहाँ पे आ सकती है फ्रेंड्स। तो ये है आपकी आईटी सेक्टर में राजस्थान में आने वाली वैकेंसी। और फ्रेंड्स बहुत सारी स्टेट में अगर अपने और भी आ सकती है और फील्ड के अंदर भी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपको अच्छे से नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे से आपको तैयारी करनी है। और फ्रेंड्स अब जो रिज़ल्ट आना है वो आपका 26 तक आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके मार्क्स आ रहे हैं, क्या होगा। और बाकी फ्रेंड्स उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा कि जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वो आपके कम किए जाएँ।